लाइफ पर आपको अगर 25-30 हजार की नौकरी नहीं करनी है, आपको मेहनत करके ऊपर नहीं जाना, तो फिर ठीक है आए नंगी हो कपड़े उतारे, और अगर आप उतार रही हैं तो दूसरों को आके बता क्यों रही हैं कि तुम भी उतारो। ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इससे मुआशरा कहाँ जाएगा और मुआशरे का कसूर है। फिर कहती है जी हमें गाली पड़ती है। भाई अगर औरत होते हुए अगर मर्द भी कोई दलाली करता है पूरा कर सके, या फिर आपको बेशरमों की दुनिया में निकलना पड़ता है, तो मैं शायद बेशरमों की निकल पड़ी। अब आप उसको अच्छा कहें बुरा कहें वो आपके ऊपर डिपेंड है। Why tears in your eyes? आप कितने पैसे कमा लेती? 5 से 6 7 भी, कभी कभी 8 भी, अच्छी दिहाड़ी लगी है तो 8 भी, और कभी 10 लेकिन भी, कभी कभी नहीं कभी 15 भी, नहीं यार, कभी 20 लाख भी। नहीं ऑफ कोर्स नॉट। अगर होता मैक्सिमम कितने पैसे कमाए आपने एक महीने में? मैक्सिमम 10 तक। अब उसको जूम करके देखेंगे कि मैंने अंदर क्या पहना हुआ है, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। Do we need to make a video? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ज़मरूद खान। तो जी नाजरीन, बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ टिकटॉकर्स अपने फहाश ख्वाब पूरा करने के लिए वो इतना ज़्यादा गिर चुके हैं कि उन लोगों को अपनी इज़्ज़त की परवाह ही नहीं है कि हमारी जो ये जिस्म है हम इसकी नुमाइश करके महीने की या दिन के 10 लाख कमा रहे हैं, तो वो हमारे किस काम आने वाले हैं। जब वो लोग हमारे जिस्म देखते हैं, हमारे जिस्म को जूम करके और आंखें फाड़ कर हमें देखते हैं, और उसके बदले में वो हमें या शेर मारता है या उसके बदले में हमें वो लोग पैसे देते हैं, तो इस पैसों का क्या फ़ायदा। ये पैसे हमारे किस काम आने वाली है। सिर्फ़ और सिर्फ गाड़ी बंगला फहाश ख्वाब पूरा करने के लिए ये चीज़ें तो सही है, लेकिन उसके बाद की जो आपकी ज़िंदगी है वहाँ पर आप क्या करोगे। क्या ये गाड़ी, ये बंगला, ये चीज़ें आप वहाँ पर लेकर जा सकोगे या नहीं। कुछ लोग नाज़रीन इस पॉडकास्ट के बाद जो है रिहान तारिक के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है वर्दा मलिक के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। और ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई कि 10 लाख रुपए महीने की या मंथली या एक दिन की कमाने वाली कोई और लोग नहीं है, कोई और टिकटॉकर नहीं है। वर्दा मलिक ने खुद अपनी जो है ना खुद अपनी ज़ुबान से इंकशाफात की है कि हाँ मैं इतना कमाती हूँ और किस वजह से कमा रही हूँ, किस वजह से फहाश कंटेंट बना रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ अपनी गाड़ी, सिर्फ और सिर्फ अपनी बंगला, सिर्फ और सिर्फ अपनी फहाश ख्वाब पूरा करने के लिए। उसने खुद कहा है कि मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रही। लेकिन नाज़रीन, क्या ये चीज़ें जो है, ये जितनी भी ख्वाब आप लोग अपनी पूरा कर लोगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपने ये इंकशाफात कर लिया तो भाई आम सी लड़की जो घर में बैठने वाली है वो भी यही सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि दिन की 10 लाख कमाने वाली लड़की सिर्फ और सिर्फ एक मतलब नाच करके या छोटे कपड़े पहन के वो कमा सकती है, तो मैं क्यों ना कमाऊँ, मैं भी अपनी ख्वाब पूरी करूँ। तो ये बात है, इसको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं डिस्कस करनी चाहिए थी। ये मेरी खुद की राय है, आप भी अपनी राय बता दीजिएगा। और रिहान तारिक के ऊपर जो लोग तनकीद कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि रिहान तारिक ने तो उस तरह से सवाल किए नहीं वर्दा मलिक से जिस तरह से वो अपने अंदाज में और सख्त अंदाज में करता रहता है अपने आए हुए मेहमान से। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर लोग जो है रिहान तारिक को भी नहीं छोड़ रहे कि आपने टिकटॉकर को बुलाया, वहाँ पर आपने किस तरह से सवाल की। अच्छा, सवाल जो है रिहान तारिक की नहीं थे, जो उसके मुँह से इस तरह की बातें निकल गई, उसने खुद ये चीज़ें बता दी। वो जो सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, जो मेहमान आए हुए थे रिहान तारिक की शो पर, तो उन लोगों ने ये सवाल उठाए, जिसके बदले में जो है वर्दा मलिक ने ये जवाब दिया कि भाई हाँ मैं ये करती हूँ, इतना कमा लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ। और जी हाँ, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बताऊँ कि ये खुद को कहती है कि मैं अपनी जो है आखिरत संवारने के लिए मैं ये सब कुछ करती हूँ कि मैं 50 या 25 फैमिली जो है और भी संभालती हूँ, उनको भी जो है ना महीने की राशन जो है वो शायद देती रहती हूँ। लेकिन अगर मुझे ये बताए नाज़रीन कि क्या कुरान शरीफ की 30 सिपारे है, उसके अंदर कौन से सिपारे में लिखा हुआ है कि आपने जो है अपनी जिस्म की नुमाइश करके, आपने जो है गुनाह करके, आपने जो है किस्म की आंखों का जिना करके, आपने जो है पैसे कमाकर और लोगों की मदद करनी है, गरीबों की मदद करनी है, या अपनी घर की मदद करनी है, अपनी घर की हेल्प करनी है, अपने घर के जो है फहाश ख्वाब पूरे करने हैं। ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है, मुझे भी जरा बताइए ना कि ये कौन सा किताब है जो आपको ये चीज़ बताती है कि आपने अपनी मतलब अपनी जो है ना आखिरत को खराब करनी है, लेकिन लोगों की हेल्प करनी है, आपने जो है गरीबों को जो है ना राशन प्रोवाइड करनी है। ये किसने कहा है? तो भाई मैं ये वर्दा मलिक के बयान देख कर ना कसम से मैं हैरान हो गई कि जब इस तरह की लड़कियां जो है अपनी गाड़ी और बंगला और फहाश ख्वाब पूरे करने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं सोशल मीडिया पर, ताकि हमें व्यूज़ मिले, ताकि हमें फॉलोवर मिले, ताकि हमें लोग शेयर मारें, तो मुझे ये बताएं कि हमारे घर के हालात जिस तरह से है नाज़रीन, मैंने आपको आज तक नहीं बताया कि मेरे घर के हालात कैसे हैं, मैं किस वजह से आई हूँ यूट्यूब पर, क्या वजह है और मेरी क्या मजबूरियाँ हैं, मैंने आज तक नहीं बताया और मैं ना बताना चाहती हूँ। मैं जो कुछ मांगती हूँ अल्लाह से मांगती हूँ, और हाँ अगर अल्लाह ने देना होगा मुझे इसी
इज्जत के साथ दे देगा, अगर नहीं देगा अल्लाह ताला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला ही नहीं है। क्या है, 2 वक्त की रोटी है, पेट भरना है, ये हो जाएगा। ये यूट्यूब से पहले भी आता था, सोशल मीडिया से पहले भी अल्लाह ताला देता था और अभी भी अल्लाह ताला दे देगा। लेकिन इसमें ये जो काम लोग कर रहे हैं आजकल टिकटॉकर लड़कियां जो कपड़े उतार के नंगे नाचने लगे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ चंद पैसों के खातिर और गाड़ी और बंगले में बैठने के खातिर, तो भाई मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ताला आपको सिर्फ और सिर्फ हिदायत दे। इसके अलावा मैं कुछ और अल्फाज यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ आप लोगों के लिए। बाकी नाज़रीन आप भी अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा, जो बातें मैंने बताई आप लोग कौन सी बात से एग्री करते हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। इस टॉपिक पर बात करना ज़रूरी बनता था, नहीं तो मैं इस टॉपिक पर बात नहीं कर दी थी। लेकिन इस लड़की ने जो इंतशाफात की, इस लड़की ने इस शो में जो बताया कि मैं इतनी कमाती हूँ, इतनी कमा रही हूँ और ये वर्गल कंटेंट बनाकर, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। फिर मैंने सोचा कि इस पर बात करना ज़रूर बनता है, इस पर बात करना हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएं, इस चीज़ के खिलाफ जो है बात करें कि इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर ना किया करें। हमारी नौजवान लड़कियां जो घर में बैठी भी होती है, उनकी जहन पर, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है तुम्हारी इस तरह की बातों की वजह से। हम तो समझदार हैं, मैं एक माँ हूँ, एक शादीशुदा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो नादान लड़कियाँ हैं वो जो ये सोचते हैं कि पैसा जो है वो सब कुछ है और वो जो है ना फिर अपनी इज्जतों को आप लोगों की तरह बेच देते हैं। यानी कि जैसे कि ये वर्दा मलिक है, इस तरह की जो टिकटॉकर्स, इस तरह की जो लड़कियाँ हैं, नौजवान जो है जिनको ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा कमाने की और बहुत ज़्यादा पैसों की जो है ना भूत सवार होती है, तो वो लोग फिर इस तरह से हरकत जो है ना करने लग जाते हैं। तो ये दिन आज हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।